सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि माइक रोड पर खड़ा हुआ होता है। उसने जो ट्रैकर गाड़ी के ऊपर लगाया होता है और जिन लोगों को वो ट्रैक कर रहा होता है उसी ट्रैकर के ऊपर उसे एक सेलफोन मिलता है। उस सेलफोन पे उसे फिर कॉल आता है और ये गस का कॉल होता है। गस उसे बोलता है कि 2 गाड़ियां लेकर हम अभी 2 मिनट में आने वाले हैं। वो उसे ये भी बोलता है कि मुझे कोई भी गन्स नहीं दिखनी चाहिए। गस ने ही माइक के गाड़ी पर लिखा होता है कि ये मत करो, यानी कि सोलामांका को जब माइक मारने वाला होता है गस ने ही उसे बोला होता है कि सोलामांका को तुम्हें नहीं मारना है। माइक फिर इसका एक्सप्लेनेशन गस से पूछता है। गस बोलता है कि अभी ये मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कि सोलामांका मर जाए। गस उससे पूछता है कि तुम्हारे और सोलामांका के बीच जो भी था वो अब सेटल हो चुका था, फिर भी तुमने उसकी गाड़ी रॉब की, उसके बाद उसे मारने की भी कोशिश की। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? माइक बोलता है कि उसने मेरे फैमिली को धमकी दी थी, मैं ऐसा ही इसे छोड़ने वाला नहीं। गस फिर उसे बोलता है कि मुझे पता है कि सालामांका ने एक सिविलियन को मार दिया है, तुम जस्टिस करना चाहते हो इसलिए ये सब तुम कर रहे हो। गस फिर उसे ऑफर करता है कि सालामांका को और भी उसे तकलीफ देनी चाहिए, यानी कि माइक को सालामांका को और भी तकलीफ देनी है गस के लिए। माइक बोलता है कि तुम्हें सालामांका को बर्बाद करना है, मुझे जो भी करना था वो मैं कर चुका हूँ। गस फिर बोलता है कि हमारा जो बिजनेस है यही कंक्लूड हो गया है। गस जा रहा होता है पर माइक अपना माइंड चेंज कर लेता है। माइक बोलता है कि मैं इस सालामांका को नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी जो सप्लाई चेन है, तुम सालामांका की जो सप्लाई चेन है उसे बर्बाद करना चाहते हो। यहाँ हमें गस के और माइक के दोनों के इंटेंशन पता चल जाते हैं। गस पूरा मार्केट अपने लिए चाहता है, इसलिए उसने माइक को हायर किया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल चक के घर के बाहर होता है। वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि मेरी जो सब अपॉइंटमेंट्स है उन्हें रीस्केड्यूल कर दो। सॉल फिर सड़क के यहाँ आकर बैठ जाता है। पुलिस वहाँ आ रही होती है। सॉल ने चक के घर में आकर उसे धमकाया होता है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया होता है। पुलिस वहाँ आ रही होती है, फिर चक भी सॉल के पास आकर बैठ जाता है। चक उसे बोलता है कि ये जब अब होगा ये तुम्हारे अच्छे के लिए होगा, तुम्हारे जो एक्शंस है इसके लिए अब तुम पे करोगे, और जब वहाँ से तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वे दिखाने के लिए यहाँ रहूँगा, यानी कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा फिर से तुम्हारी लाइफ तुम्हारे ट्रैक में लाने के लिए। सॉल बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। एक दिन तुम बहुत ही बीमार पड़ोगे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हें तकलीफ हो रही है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तुम फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे और इस बार जो तकलीफ होगी वो तुम बियर नहीं कर पाओगे, तुम फिर उसी हॉस्पिटल बेड में अकेले मर जाओगे। फिर सॉल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सॉल जब कस्टडी में होता है तो उसे एडीए मिलने आता है। ये उसका ओल्ड फ्रेंड होता है। जैसे हमने सीरीज में पहले भी देखा है कि सॉल ने इसके साथ बहुत सारी डील्स की हुई होती है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और उसका मज़ा लेने के लिए वहाँ आया हुआ होता है। सॉल फिर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये केस मिल जाए तो अच्छा होगा, हम कुछ डील कर सकते हैं। एडीए बोलता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके पास तुम्हारा केस आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। किम जब अपने ऑफिस में आती है तब वहाँ अर्नी आया हुआ होता है। वो बोलता है कि मुझे फायर कर दिया गया है। अर्नी भी चक के प्लान का पार्ट होता है। चक को पता होता है कि अगर उसने अर्नी को वो टेप सुना दी तो सॉल के पास चला जाएगा और सॉल को सब बता देगा, और ऐसा ही होता है, इसलिए उसका जॉब चला जाता है। फिर वो किम को आकर बोलता है कि मुझे सॉल के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगा। किम को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि सॉल जेल में है। सॉल की हियरिंग हो रही होती है। वहाँ की जो जज होती है वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे भी देखूंगी। सॉल बोलता है कि मुझे भी ये सब नहीं करना चाहिए था। सॉल अपने जज को बोलता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। जज भी ये प्लीड मान लेती है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। जज बोलती है कि ये तुमने नहीं करना चाहिए, लोग तुम्हारे फेवर में नहीं रहेंगे। वहाँ किम भी आती है और किम जज को बोल रही होती कि मैं इसे रिप्रेजेंट करने वाली होती हूँ, पर सॉल मानता नहीं। जज भी किम को रिस्ट्रिक्ट कर देती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। सॉल की बेल अमाउंट फिक्स होती है और फिर उसे बेल मिल जाती है। किम जब अपने ऑफिस में होती है तो सॉल उसे मिलने आता है। सॉल उसे अपोलोजाइज करता है। वो बोलता है कि चक का ये प्लान था, उसे पता था कि मैं वहाँ आने वाला हूँ। सॉल फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मुझे रिप्रेजेंट नहीं करने दे सकता, तुम्हें काम का इतना बर्डन है और ये जो मैंने सब किया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मुझे रिप्रेजेंट नहीं करने दे सकता। किम उसे कुछ भी नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अब माइक गस के लिए काम करने वाला होता है, तो गस का जो डॉक्टर होता है उसके पास वो आता है। ये डॉक्टर हमें ब्रेकिंग बैड में भी देखा था। जब गस को गोली लग गई होती है तो उसको टेंड ये डॉक्टर ही करता है। माइक उससे बहुत सारी पिल्स मांग रहा होता है।
ये पिल्स लाना डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी वो डॉक्टर उसे ला कर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें सॉल कोर्ट में दिखता है। एडीए के साथ ही वो बैठता है। सॉल उससे स्वीट टॉक कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि अगर उसके पास केस होगा तो उसे हेल्प कर सकता है। एडीए उसे बोलता है कि तुम्हारे पूरे अल्बकरकी के जो एडीए है उनसे अच्छी रिलेशनशिप है, इसलिए हम कोई भी तुम्हारा केस नहीं ले रहे। तुम्हारे केस के लिए दूसरे शहर से एडीए मंगवाया गया है। सॉल हमें डिसअपॉइंट दिखता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक ने जो पिल्स ली हुई होती है उसकी वो पाउडर बनाता है। वो शूज में रखता है, शू लेसेस उसकी टाई करता है और एक वायर पर वो लटका देता है। नेक्स्ट सीन में हम आते हैं चक पर। चक ने अपने आप के लिए एक अटर्नी लाई हुई होती है। वो उसको केस के बारे में सब सवाल पूछ रही होती है, बहुत ही थरो होती है, और वो चक को बोलती है कि ये जो फैमिली डिस्प्यूट होती है इसमें जनरली लोग पीछे चले जाते हैं। चक को अपना माइंड पक्का करने के लिए वो बोल रही होती है। चक भी बोलता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला, पर फिर भी चक उसे बोलता है कि यहाँ और एक ऑप्शन हो सकता है कि हम कुछ डील वर्कआउट कर सकते हैं सॉल के साथ, यानी कि सबका टाइम बच जाए। जैसे हमें पता है कि चक की और एक चाल होती है। सालामांका के जो ट्रक होते हैं उस पर माइक नजर रख रहा होता है। माइक के पास स्नाइपर भी होती है। वो लोग जहाँ रुकते हैं उसी स्पॉट पर माइक ने अपने शू लेसेस बांध कर शूज को लटकाया हुआ होता है वायर्स पर। वो फिर वहाँ रुकते हैं और जहाँ ड्रॉप का साइट होती है वहाँ जाकर वो कुछ रखते हैं। माइक पर गोली चलाता है, पर उन लोगों पर वो गोली नहीं चलाता, वो किसी और ही जगह गोली चलाता है। वो डर जाते हैं और जमीन पर सो जाते हैं। माइक फिर से गोली चलाता है। 3-4 बार जब वो गोली चलाता है उन लोगों को लगता है कि डेजर्ट में कुछ हंटर्स होंगे, वो हंट कर रहे होंगे। वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तभी माइक जो शूज़ उसने टांगे हुए होते हैं उस पर गोली चलाता है। वो जो ड्रग्स की पाउडर होती है वो उनकी गाड़ी पर पड़ जाती है। जब ये दोनों हाईवे पेट्रोल पर आते हैं तब उनकी गाड़ी की सब तलाशी ली जाती है। वहाँ डॉग्स भी होते हैं। डॉग्स फिर इस ड्रग्स को सुन लेते हैं और अब वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में किम और सॉल ऑफिस के बाहर स्मोक कर रहे होते हैं। सॉल उसे बताता है कि मुझे एक ऑफर मिली है। इस ऑफर में दिया होता है कि अगर सॉल 12 महीने तक किसी भी ट्रबल से बाहर रहे तो उसे कुछ भी जेल टाइम नहीं करना पड़ेगा, पर उसने जो भी किया है उसे गिल्टी एडमिट करना होगा। इसमें यह प्रॉब्लम होता है कि अगर सॉल ने यह सब एडमिट कर लिया तो फिर लॉयर की जो कमेटी होती है वो सॉल पर इंक्वायरी डाल सकती है। ये इंक्वायरी सॉल के लॉयर का जो लाइसेंस होता है उसको डिसबार कर सकती है। किम उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अकेले ही केसेस नहीं लड़ने दे सकती। किम सॉल को अपना केस उसे दे देने के लिए मनवा लेती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।